तो यहाँ पर दिल्ली में ये गाड़ी का ब्लास्ट देखने को मिला रेड फोर्ट के पास। इसके बाद अब नोएडा में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नोएडा में भी हाई अलर्ट, जगह जगह पर चेकिंग अभियान। अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग लगातार जारी है। जगह जगह भारी पुलिस को तैनात किया गया है। नोएडा के सेक्टर 18 में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग यहां पर हो रही है और मेट्रो स्टेशन आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नोएडा सेक्टर 18 में चेकिंग अभियान चल रहा है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। नोएडा सेक्टर 18 में फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग कर रही है और पुलिस नजर बनाए हुए है। नोएडा में भी अब पूरे तरीके से पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब दिल्ली के बाद बात अगर करें तो दिल्ली में रेड फोर्ट के पास कार में एक्सप्लोजन होता है, कार में ब्लास्ट होता है। इसके बाद दिल्ली से लगते हुए एनसीआर के जो इलाके हैं उसमें हरियाणा की आप बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के नोएडा को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद से नोएडा भी हाई अलर्ट मूड पे है। अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। नोएडा की तस्वीरें दिखाऊंगा, नोएडा सेक्टर 18 की तस्वीरें, जहां पर आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अधिकारीगण लोगों को यहां पर चेकिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। तो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर भी हाई अलर्ट मूड पे है और सभी बॉर्डरों पर चेकिंग भी की जा रही है। जो व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है या किसी के पास बैग या ऐसी कोई चीज है उस बैग को भी चेक किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से पुलिस अधिकारीगण बैग को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति भी इन्हें संदिग्ध लग रहा है उसको चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों को भी किस तरीके से गाड़ियों की डिग्गी भी खुला के देखो किस तरीके चेक करते हुए आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये नोएडा सेक्टर 18 की है जो मिनी सीपी कहा जाता है। सेक्टर 18 के अंदर से दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और ऐसे में अगर कोई साथ उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए डिग्गी के अंदर एक थैला मिला, थैले को चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से दिल्ली एनसीआर का पूरा शहर जो हाई अलर्ट मूड पे हो गया। जहां जहां पर बॉर्डर है वहां पर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह कोई समस्या ना आए। अब नोएडा भी हाई अलर्ट मूड पे है और आप कह सकते हैं कि जिस तरह हादसा होने के बाद से पूरे दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट का मूड किया गया है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद अब एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग यहां पर चिल्ला बॉर्डर की हम बात अगर करें तो चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली और नोएडा पुलिस अब संयुक्त रूप से हर गाड़ी की जांच कर रही है। साथ ही संदिग्ध दिखने वाले वाहनों को रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और साथ ही यहां पर डीसीपी ट्रैफिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। देखिए पूरे जनपद में इस समय सारी पुलिस हमारी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी हेडक्वार्टर्स से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी जगहों पर रैंडम वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। खास करके दिल्ली से आने वाले रास्तों पर ये चेकिंग बृहद रूप से हमारे प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर चालू हुई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर भी हमारी अनवरत चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी ड्रिल कराई जा रही है और जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो लाइनें हैं, उनकी भी हमारी जो है एएस और बीडीडीएस टीम्स के द्वारा चेक कराई गई है। हमारे कमांडोज भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देर रात्रि में हम जितने भी गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, होटल्स हैं, इनकी भी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद से दिल्ली ही नहीं दिल्ली के आसपास के राज्य हाई अलर्ट मूड पे हैं। तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा, ये नोएडा सेक्टर 14, ये जो नोएडा दिल्ली जोड़ने वाला बॉर्डर का जो चिल्ला नाम से मशहूर है। यहाँ पर दिल्ली की फोर्स और नोएडा की फोर्स यहाँ मौजूद है। आज दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, ज्वाइंट सीपी और तमाम पुलिस अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। चिल्ला बॉर्डर पर जिन गाड़ियों को संदिग्ध लगा उस गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की है। और जिस तरीके से हादसे के बाद से जो हाई अलर्ट मूड किया गया उसके बाद से नोएडा का चिल्ला बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और तस्वीरें देख रहे ग्राउंड जीरो पर आज गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह यहाँ खुद मौजूद हैं, मौके पे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। और कह सकते हैं जिस तरीके से हादसे के बाद से करीब बताया जा रहा है 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। करीब
8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से हाई अलर्ट मूड है और ये तस्वीर आपको देखते हैं, जो भी गाड़ी संदिग्ध लग रही है उनको चेक किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और देख सकते हैं किस तरीके से चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध गाड़ी लग रही है उनको चेक किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये चेकिंग कब तक आ जाएगी। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। कुछ ही देर में एलएनजेपी अस्पताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और घायलों से मुलाकात करने वाली है मुख्यमंत्री, और साथ ही एलएनजेपी अस्पताल जब पहुंचेंगी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अपडेट ये कि कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचने वाली। घायलों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कुछ ही देर पहले अमित शाह भी यहां पर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद मौका मुआयना उन्होंने घटनास्थल का भी किया। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि कुछ ही देर के बाद एलएनजेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचने वाली हैं और साथ ही घायलों के साथ वो मुलाकात करती हुई नजर आएंगी, घायलों का हालचाल जानेंगी, डॉक्टर्स की टीम से बात करेंगी। हो सकता है कि पुलिस अधिकारियों के साथ भी वो बातचीत करती हुई नजर आए। कुछ ही देर में एलएनजेपी अस्पताल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। घायलों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये पोस्ट किया गया है मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम राजधानी दिल्ली, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से पोस्ट किया गया। दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ऐसे में शांति और संयम बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि एक जो पक्ष ये रखा जा रहा है कि जहां पर धमाका हुआ है वहां पर गड्ढा नहीं बना है। अमूमन जहां पर ब्लास्ट होता है वहां पर गड्ढा बनता है। तो इसमें दूसरा पहलू यह है कि जो अमित शाह ने भी बताया और सीपी दिल्ली ने भी बताया था कि ये गाड़ी धीरे धीरे स्पीड में मूव कर रहा था। जिन जगहों पर गड्ढे होते हैं वहां पर अमूमन जब किसी भी एक्सप्लोसिव को प्लांट किया जाता है, धमाका होता है, तो जिस जगह पर एक्सप्लोसिव को प्लांट किया जाता, रखा जाता है, वहां पर गड्ढा बनता है। क्योंकि ये मूवमेंट है कार की, गाड़ी चल रही थी और उसी वक्त उसमें धमाका हुआ है। संभव है किस वजह से वहां पर जो डेंसिटी थी किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रही होगी नीचे, और ये ऊपर की तरफ गई है, तो आगे पीछे दाएं बाएं जो गाड़ियां रही होंगी उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात कि अगर ये एक्सप्लोसिव है इसके अंदर तो किस तरीके का एक्सप्लोसिव होगा। वो आरडीएक्स नहीं है, क्योंकि जब धमाका होता है तो उससे कुछ स्मेल आते हैं। तो जो शुरुआती तौर पर जांच से पता चल रहा है कि स्मेल जो वहां पर है उससे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन धमाका इतना जोरदार हुआ है तो किस चीज से हुआ है, ये जांच का विषय है। एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और संभवतः इसके बारे में, जैसा केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया है, कि देश को इसके बारे में बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। बीत गया है। जो बॉडी जो ब्लास्ट में जिस शरीर के जो परखच्चे उड़ गए हैं, जो बड़ा विभत्स तरीके से जो गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, जो बाहर आकर के गिरा था, तो उस बॉडी को क्योंकि 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक की जो टीम है और जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट उसको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो ये लाल किला के पास अभी ये देखिए स्पेशल फोर्सेस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए जिन गाड़ियों में आग लगी है उन गाड़ियों की तफ्तीश हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है।
और ये देखिए एनएसजी की टीम है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम, आतंकी घटना मालूम पड़ रहा है, ये सोर्सेस के मुताबिक पता चल रहा है। और जो धमाका हुआ इसमें आगे वाली गाड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसमें एक और बड़ी खबर है, गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को डिटेन किया है। जिस हरियाणा रजिस्टर्ड गाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे, उसके ओनर हैं, मालिक हैं मोहम्मद सलमान, उनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ है वो सलमान के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। i20 कार जिसका जिक्र आया है उसके मालिक का नाम सलमान है। हालांकि सलमान ने देवेंद्र नाम के शख्स को गाड़ी बेची थी। सलमान को फिलहाल डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है। और अगर उसने गाड़ी बेची है किसी देवेंद्र नाम के शख्स को, तो उसके बाद देवेंद्र को भी संभवतः गुरुग्राम पुलिस ट्रेस करेगी, डिटेन करके पूछताछ जरूर करेगी। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, मैं आपको दिखाऊं कि पूरी वायर, और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे यहां पर उड़े, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ से, ये इसके बाद में ये कमर्शियल वाहन है, उसके साथ में यहाँ पर एक और वाहन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इको वैन, और इसी के साथ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है, ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी के साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे और समझे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। और उसके बाद देखिए ये गाड़ी उस पार खड़ी है, लेकिन इस पर भी उसका असर हुआ है, यानी कि जहां धमाका हुआ उसके दूसरी तरफ आकर भी यहां पर ये कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर एक इंजर्ड है, उसको लेकर के जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पूरा रोड जो है इस वक्त करीबन 50 से 60 मीटर के दायरे का जो पूरा इलाका है, क्योंकि पास जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि लगातार यहाँ जो स्टाफ कह रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किले के मेन गेट के सामने यहाँ पर धमाका हुआ है, और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जो आग है, स्कूटी है, इको वैन्स है, ई रिक्शा हैं, उन सब में ये आग लगी है। और इसी के साथ लगातार आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मशक्कत जो है, कुछ कैट्स के हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या जानकारी मिली, कितने लोगों को लेकर के गए अभी आप? अभी मैं नहीं लेके गया, अभी तो मेरा पहला राउंड है यहाँ पर। अच्छा जी, क्या जानकारी मिली? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली मेरे पास। तो वहाँ पर सर आए थे, उन्होंने बोला है कि गाड़ी से हादसा हो गया, इसके बाद और मेरे को जी देखिए अभी पर जो आग बुझाने का काम है ठीक लाल किले के सामने यहाँ पर किया जा रहा है। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोई चैनल जो है इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद नहीं। टॉप एंगल से देख सकते हैं कि लगातार जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये बस आप देख रहे हैं, इस बस का जो फ्रंट का शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये पूरा दृश्य है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से जो धमाके की आवाज़ मैंने सुनी है। और वो हमारे साथ चश्मदीद है, इनसे बात करते हैं। मैं तो गुरुद्वारे से बाहर निकला, मैं देख के आया हूँ। अगर हमारी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, हमसे हमेशा खड़े हैं। क्या सुना आपने? गुरुद्वारे पे थे आप? बहुत तेज आवाज आई है यहाँ पे, बहुत तेज। दो लगातार आवाजें आई है और मैं कल्पना ही नहीं कर पाई कि हुआ क्या। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखिए लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है प्रशासन कर रहा है। देखिए गाड़ियों की संख्या में अगर आपको गिनाऊं, पहले से अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं जूम करके दिखाएं कि पहले से जो कमर्शियल वाहन है अंकल जी बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, बहुत तेज। अच्छा। बहुत तेज ऐसी आवाज आई जैसे कि मानो बहुत कुछ। क्या कर रहे थे आप?
मैं तो इधर कुछ सामान खरीदने आया था। अच्छा, हाँ जी। कितनी तेज थी आवाज? बहुत तेज थी, बहुत तेज, जैसे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो इस तरीके से। बहुत मैं अभी मार्केट में ही था यहाँ सामने, तो इतना तेज धमाका हुआ जैसे लगा कि पूरी दुकान हिल गई। मैं भी हिल गया। मैं बाहर निकल के आया तो मेरे सामने मैंने देखा कि कई सारे लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं लोग, और मतलब बॉडी की हालत बहुत खराब थी। कई लोग अभी भी हैं जो जिनकी हालत बहुत खराब है। बहुत देखिए यहाँ पर तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा सुनसान एरिया है। अगर एक के बाद एक अगर मैं आपको पूरे हालात के बारे में दिखाऊं, ठीक सामने जो है यहाँ पर ओल्ड लाजपत राय मार्केट है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर खाली हो गया है। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बस में बैठी सवारी थी वो सभी तुरंत यहाँ से बाहर की तरफ निकलती हैं। और मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए यहाँ पर किस तरीके से जब ये धमाका हुआ उसके बाद में इस रोड पर, क्योंकि ये जो जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये ठीक सामने से यानी कि जमा मस्जिद से सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है, और जो धमाका हुआ है वो ठीक उसके उस साइड में हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है, और ये रास्ता भी सीधा दरियागंज से जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। एक के बाद एक बॉडी के जो चीथड़े हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। उसके बाद में लगातार जो प्रशासन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एलएनजेपी पहुंची हैं। घायलों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुलाकात करेंगी, घायलों की स्थिति के बारे में डॉक्टर्स से अवगत होंगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, उनके घायलों को नजदीकी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री थोड़ी देर पहले वहां गए थे, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल जा रही हैं। एलएनजेपी में जाकर वो घायलों का हालचाल लेंगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, एलएनजेपी अस्पताल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, डॉक्टर से उनके उपचार से जुड़े तमाम पहलुओं पर वो जानकारी लेंगी। तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एनसीआर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुकरबा चौक, जहां पर बैरिकेडिंग करके एक एक वाहनों को चेक किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों पर, संदिग्ध गाड़ियों पर नजर है। दूसरी तस्वीर सिंगू बॉर्डर की है, जहां पर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग चिल्ला बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ग्रेटर नोएडा में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। गाजियाबाद में भी पुलिस अलर्ट के मूड पर है। बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस चेकिंग कर रही है, जबकि गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संदिग्धों को पर नजर रखी जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं दिल्ली और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले अलग अलग इलाकों की, जहां पर लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद सघनता से चेकिंग अभियान जारी है।